ये देखिए दोस्तों, मूवी क्विक ऐप है। मूवी क्विक ऐप को मैंने इस तरह ओपन कर दिया है। मूवी क्विक ऐप जैसे दोस्तों ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई मांग रहा है। हम इसको, हमारा तो पहले से वेरीफाई है तो हम इसको अथी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डीपी दिखा रहा है, यहाँ पे मैसेज वगैरह देख सकते हैं आप। जो भी आया मैसेज आया, पर ये नहीं देखना है हमें, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा लोग मांग रहा है, ये सब देख लेते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर रेंट पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट, तो रेंट पेमेंट का ऑप्शन ये है, आप देख सकते हैं रेंट पेमेंट और वॉलेट पेमेंट। वॉलेट पेमेंट मतलब ये तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर रेंट पेमेंट से आप करते हैं तो लेट भी लग सकता है, नहीं तो तुरंत भी इससे भी आ जाता है। लेकिन सबसे अच्छा इससे पैसा निकालने में अभी वॉलेट बैंक है। वॉलेट बैंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ मैंने अपना पहले से दोनों अकाउंट सेव कर रखा है। दोस्तों सबसे बढ़िया मज़े की बात ये है दोस्तों इसमें कि आप ही का क्रेडिट कार्ड है और आप ही अपने ही बैंक में पैसा भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी सब ऐप्स में क्या होता है दोस्तों कि जब आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी दूसरे के अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आएगा या कर सकते हैं। लेकिन ये मूवी क्विक ऐप जो है दोस्तों, इसमें एक ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपके नाम से चाहे 4 क्रेडिट कार्ड हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 बैंक में हो, चाहे 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना कोई भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वॉलेट से और रेंट पेमेंट से, मूवी क्विक ऐप से। जैसे आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है और आप ही के नाम पे बैंक अकाउंट भी है, आप अपने ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने देखिए इसमें पहले से अकाउंट लॉगिन कर रखा है। अब आप सबका ये सवाल होगा कि आपने बैंक अकाउंट पहले से इसमें लिंक कैसे किया। तो यहाँ यूपीआई के थ्रू भी आप पैसा ले सकते हैं। आपका जो यूपीआई पासवर्ड है, यूपीआई पासवर्ड जैसे डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सब आ गया है। जो भी आपका यूपीआई जिस नंबर से बना है वो नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं अपना यूपीआई डाल देता हूँ, मेरा ये है, देखिए डाल दिया तो मेरा तुरंत ही आ गया, ललन यादव आ गया इसमें यूपीआई में। अब मैं इसको यूपीआई में ट्रांसफ़र करूँगा तो देखिए मेरा यहाँ पे तुरंत ही यूपीआई में पैसा मतलब चल जाएगा इसी नंबर पे। लेकिन मेरा इसमें इसी नंबर से 4 गो अकाउंट लिंक है, तो इसलिए अभी ये कौन सा यूपीआई पे जाएगा ये नहीं पता, क्योंकि यूपीआई सबका सेम ही होता है, बस एक अक्षर अलग होता है। तो इसलिए मैं अभी यूपीआई से इसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने के लिए बताता हूं। तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहां पे देख सकते हैं ऐड बैंक है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मान के चलिए आपको एसबीआई में पैसा, एसबीआई का बैंक में पैसा लेना है, एचडीएफसी का बैंक में पैसा लेना है, कि एक्सिस का बैंक में लेना है पैसा, आईसीआईसी बैंक में लेना है, कोटक महिंद्रा बैंक में लेना है, एस बैंक में लेना है, कोई भी बैंक में आपको लेना है, पंजाब नेशनल बैंक में लेना है, कोई भी बैंक में आपको पैसा लेना है, वही बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान के चलिए मुझे एयरटेल वाला बैंक में पैसा लेना है, एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का नंबर आ जाएगा, आपको नंबर डाल देना है, यहाँ पे एफसीआई कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, देख सकते हैं जैसे ये मेरा अभी यहाँ पे वेरीफाई है। जैसे मैं अकाउंट नंबर डालूँगा ये मेरा सेव हो जाएगा, ले लेगा अभी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको इसमें करना है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे से ऐसे दबाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे, यहाँ पे एफसीआई कोड डालेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट सेव हो जाएगा। सेव होके आपका नाम मांगेगा, नाम डाल दीजिएगा, नाम तो आ ही जाएगा आपका। सेव होने के बाद इस तरह के यहाँ पे आपको ऊपर में आ जाएगा। तो इस पे आपको जब इस तरह का आ जाएगा बन के, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बैंक अकाउंट हमारा आ गया, एफसीआई कोड आ गया। अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा हमारा बैंक अकाउंट सही है कि नहीं है, एफसीआई कोड चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है।
उसके बाद आपको यहाँ पे 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक भेज सकते हैं। तो मैं 100 रुपये भी ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूँ। मैंने 100 रुपये देखिए अभी ट्रांसफ़र करके आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इसमें सेव कर रखा है, और आपको अगर क्रेडिट कार्ड इसमें सेव करना है, जैसे आप पहली बार कर रहे हैं, अगर क्रेडिट कार्ड का आपका इसमें नंबर नहीं डाला है तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा जो नीचे देख सकते हैं, मोर पेमेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा देखिए इसमें पहले से 2 क्रेडिट कार्ड का नंबर इसमें डाल के मैंने ओके कर रखा, सेव कर रखा है। तो मुझे अब सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास नया है, मैं चाहूँ तो इसमें और भी क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड नाउ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो नंबर डाल देना है। FC यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है। यहाँ पे CVV डाल देना है। CVV डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी जैसे इस प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, इस तरह के आपका सेव होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इस पर टिक कर दिया। इस पर टिक करने के बाद देख सकते हैं 100 रुपये में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो 2 रुपये 95 पैसा कट रहा है इसमें। लेकिन ये इजीली है, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको देखिए मैं इस तरह का ऐसे कर दिया। यहाँ पे मैं अपना एक्सपायरी डेट डाल दूँगा। उसके बाद देख सकते हैं मैं इसको ओके कर दिया। ओके कर दिया। देख सकते हैं OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इसे। देख सकते